सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को वैश्विक तनाव के असर से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण निवेशकों ने बड़े पैमाने पर बिकवाली की, जिससे बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स 1800 अंक से ज्यादा टूटकर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 600 अंकों से अधिक गिरावट के साथ बंद हुआ। इस तेज गिरावट के चलते निवेशक की कुल संपत्ति में करीब 14 लाख करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार ईरान से जुड़े बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने वैश्विक निवेशकों के भरोसे को कमजोर किया है। तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया है। शेयर ब्रोकर संदीप गोयल ने बताया कि मौजूदा हालात में युद्ध जैसे माहौल का सीधा असर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है, निवेशक जोखिम वाले शेयरों से दूरी बनाकर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं, जिससे बाजार में गिरावट और उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। आज हमने जैसा देखा कि इस मार्च माह के शुरुआत से ही ईरान, अमेरिका, इजराइल के मध्य जो एक भीषण युद्ध शुरू हुआ था वो अब अपने चरम सीमा की तरफ पहुंच चुका है और ऐसी उम्मीद थी मार्केट को कि ये युद्ध लंबा न चलते हुए कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, परंतु वर्तमान में इस युद्ध की भीषणता और बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से इजराइल के ऊपर कल हमने देखा कि एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, उसी कारण से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है और इस युद्ध के कारण जो आयात निर्यात है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तेल और गैस को लेकर के जो एक चिंता और आशंका पूरी दुनिया में बनी हुई है कि उसकी सप्लाई बाधित रहेगी या कितने समय तक बाधित रह सकती है, इन सारे सवालों के चलते हुए जो वैश्विक स्थिति है उसके कारण मार्केट में हमें लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही। इसी के चलते हुए आज में हमें लगभग 2100-2200 पॉइंट की गिरावट पूरे दिन में देखने को मिली। उसके बाद मार्केट में थोड़ी रिकवरी गई, लेकिन अंत में 1850 पॉइंट सेंसेक्स और लगभग करीब 700 पॉइंट के आसपास निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। और यदि हम आगे की बात करें तो जब तक ये युद्ध को लेकर के कोई स्थिति कंट्रोल या नियंत्रण पूर्वक नहीं होती है कि हाँ यहाँ पे जाकर के एक नेगोशिएशन हुआ है या कहीं जाकर के देशों के बीच में आपस में हालात स्थिर होते हैं, तो और ये जो तेल और गैस का जो निर्यात है, आयात है, ये पूर्ण रूप से सुचारू नहीं होता जब तक ओवरऑल मार्केट में हमें एक बार वैश्विक कारण से गिरावट देखने को मिल रही। इंडियन इकोनॉमी में कोई बुराई नहीं है, आने वाले समय में यदि ये लड़ाई बंद होती है तो हमें बाजार में जितनी तेजी से गिरावट देखने को मिली है उतनी ही तेजी से हमें तेजी देखने को भी मिल सकती है। अच्छा, ये सबसे बड़ी गिरावट है क्या इस महीने की? बिल्कुल, इस माह की हम ये कह सकते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले 3 दिन पहले भी मार्केट में करीब 2100 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई थी और ये जो गिरावट है पूरी तरह से सेलिंग के कारण गिरावट हो रही है। फंड्स द्वारा, एफआईज द्वारा, डोमेस्टिक द्वारा हर तरफ से एक बिकवाली का माहौल मार्केट में घबराहट के कारण बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वैश्विक हालात सामान्य नहीं होते तब तक भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है और निवेशकों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।